नहीं, सेकंड टाइम, लेकिन आप सभी से पहली बार मुलाकात हो रही है। और टीएंस में मैं बहुत ज्यादा कुछ नहीं बताऊंगी, बस कुछ खास चीजें आज आपसे मैं डिस्कस करूंगी। अभी आपसे हमारे मोशन सर ने कहा था कि मैं बाई प्रोफेशन इंजीनियर था, और सेम मैं भी बाई प्रोफेशन इंजीनियर थी। दोस्तों, हर इंसान का ख्वाब होता है जब वो बचपन से 20-22 साल पढ़ाई करता है। और इमेजिन करके देखिए, 22 साल पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद हम ये सोचते हैं हमें एक अच्छी सी नौकरी मिलेगी। सभी यही सोचते हैं? सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? और 22 साल पढ़ाई करने के बाद हम 10-20 हजार 50 हजार के कमाने के बारे में सोचते हैं। सोचते हैं या नहीं सोचते हैं? बचपन से लगा के 22 साल, कोई 23 साल, कोई 25 साल इन्वेस्ट करता है, तब वो सोचता है कि हमें कहीं 50 हजार की नौकरी मिलेगी या 10-20 हजार की नौकरी मिलेगी। कुछ को तो वो भी नहीं मिल रही है। दोस्तों, मैंने भी अपने जीवन का टाइम इसी में इन्वेस्ट किया। हम भी आप जैसे ही कॉमन इंसान थे, हमको भी वही चीजें बताई गई थी और हम भी वही कर रहे थे। हमने भी पढ़ाई किया, सब कुछ किया, और उसके बाद मैं भी एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब करने लग गई। जॉब की ड्यूरेशन में ये समझ में आया कि जिंदगी में अगर हम इसको करते रहे और अगले 10 साल यही काम करते रहे तो मेरी जिंदगी में कोई बड़ा परिवर्तन आने वाला नहीं है। क्योंकि उस समय ये समझ में आने लग गया था, जब महीने के लास्ट में हमारे पास में पैसे नहीं बचते थे, हमारी सैलरी खत्म हो जाया करती थी, एक्सपेंसेस ज्यादा हुआ करते थे, और सैलरी का कोई भी पार्ट हम सेविंग नहीं कर पाते थे। तो मुझे ये लगने लगा कि जब हम आज कुछ सेविंग नहीं कर पा रहे हैं तो हम आगे आने वाले समय में क्या कर पाएंगे। मेरे पापा, फादर 50 लोगों की फैमिली, ज्वाइंट फैमिली हमारी, उसको चलाते थे। तो मैं जब फादर की तरफ देखती थी तो मुझे ये लगता था मेरे पापा इतनी बड़ी फैमिली को, वो महीने का 10 लाख अर्निंग कर रहे हैं तो वो सरवाइव कर पा रहे हैं, पूरी फैमिली को चला पा रहे हैं। कभी मेरे फादर का बिजनेस डाउनफॉल होता है तो क्या मैं उनको एज अ राइट हैंड बन के सपोर्ट कर पाऊंगी? तो मेरे सामने एक बहुत बड़ा शून्य यानी जीरो खड़ा हो जाता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं क्या करूं। मैं उनको तो कोई सपोर्ट ही नहीं कर पाऊंगी। मैं उनकी तरफ देखती थी और अपनी तरफ देखते थे तो मुझे यही लगता था बार बार कि मेरे फादर मेरे से बेस्ट है। कम से कम वो 50 लोगों की फैमिली को सर्वाइव तो कर पा रहे हैं। मैं तो कभी उनके लिए कुछ कर ही नहीं पाऊंगी अगर मैं नौकरी करती रहती हूँ। और दोस्तों, वहां से थोड़ा माइंडसेट चेंज हुआ कि कुछ हमें और करने की जरूरत है। अदरवाइज जिस काम को आज हम कर रहे हैं और हमारे जो आज के रिजल्ट्स हैं, वही हमारे 10 साल बाद उस काम को करने के बाद भी वही रिजल्ट्स होने वाले हैं। आज अगर आप नौकरी कर रहे हैं और नौकरी से जो लाइफ स्टाइल आज आपने मेंटेन करी है, अगले 10 साल नौकरी करोगे तो वही लाइफ स्टाइल रहेगी, उससे ज्यादा बड़ा कुछ नहीं कर सकते। ये बात मुझे समझ में आ गई और मैं ईश्वर से कामना करने लगी है, ईश्वर मेरी जिंदगी में कोई ऐसा मौका दीजिए जिससे मैं अपनी लाइफ को चेंज कर सकूं। और दोस्तों, जब आप शिद्दत से ईश्वर से कुछ मांगते हैं तो ये पूरी कायनात आपको देने का काम करती है, और आप उसे पहचानते हैं या नहीं पहचानते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आज इस मंच से मैं कह रही हूँ, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, आपके सामने भी सेम अपॉर्चुनिटी है, सेम चीजें हैं, मेरे सामने भी सेम चीजें थी। आज के बाद आपकी लाइफ में कहने के लिए मौका नहीं रह जाएगा, हे ईश्वर तूने मेरी जिंदगी में कोई ऐसा मौका नहीं दिया जिससे मैं पूरी अपनी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सकता, क्योंकि इसी सिस्टम ने मेरी लाइफ को चेंज किया है। और दोस्तों, इस सिस्टम को मिलने के बाद मैंने डिसीजन लिया, क्योंकि मेरी एक बचपन से आदत है, जिस काम को करते हैं उसमें पूरी 100% एनर्जी लगा देते हैं। और मैंने अपनी जॉब को रिजाइन किया, मैं वापस लखनऊ चली गई और लखनऊ से मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया। और दोस्तों, मेरे को 1 साल बीता था, 1 साल बिजनेस को करते करते हुआ, और मैंने अपनी एक लग्जरी स्कूटी परचेज की, जुपिटर स्कूटी परचेज किया, ऑन कैश परचेज किया, जो मेरा पहला अचीवमेंट था टीएम से। उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम इस संस्था के ब्रॉन्ज लाइन लीडर बने, और ब्रॉन्ज लाइन लीडर बनने के बाद हमें BMW कार फंड मिला, और उससे मैंने अपनी लग्जरी कार परचेज किया। और कार परचेज करने के बाद दोस्तों, जब तक मेरे पास में स्कूटी नहीं थी, मैं स्कूटी चलाना नहीं जानती थी। मैंने 2 दिन के अंदर स्कूटी चलाना सीखा। जब हम फील्ड में पैदल दौड़ते थे तो मेरे को कम इनकम आती थी, और जब मैंने स्कूटी परचेज किया और तेज स्पीड बढ़ गई बिजनेस की, तो मेरे को उससे भी ज्यादा इनकम आने लग गई। और जब मैंने कार परचेज किया और उसको दौड़ाना शुरू किया, कार भी मेरे को
चलानी नहीं आती थी, इस टियांस में आकर के ही सब कुछ सीखा है। और दोस्तों 2 दिन के अंदर मैंने कार चलाना सीखा। आज पूरे पैन इंडिया में अकेले जाती हूँ, अकेले वर्किंग करती हूँ। मैं अभी आपको रिसेंटली बताऊँ, मैं कलकत्ता गई थी 15 दिन के लिए और मैं 1100 किलोमीटर नॉन स्टॉप ड्राइविंग मैंने किया, लखनऊ से कलकत्ता की बरहमपुर। और दोस्तों वहाँ मैं 15 दिन वर्किंग हमने किया और जिस दिन मुझे वापस आना था उस दिन मुझे पटना होके आना था। शाम को हम 7 बजे कलकत्ता से निकले और सुबह 7 बजे हम पटना पहुंचे, क्योंकि 550 किलोमीटर की डिस्टेंस है वहाँ पे। और सुबह हम नॉन स्टॉप रात भर ड्राइविंग करके आए। सुबह 7 बजे हम पटना पहुंचे। पटना में मैंने नहाया धोया, रेस्ट भी नहीं किया और वहाँ 10 बजे से मीटिंग स्टार्ट हो गई। पूरे दिन भर मीटिंग किया, फिर मैंने रात गाड़ी उठाई और 550 किलोमीटर पटना से लखनऊ मैंने नॉन स्टॉप ड्राइविंग करी और लखनऊ में आकर के हम अपने ऑफिस पे रुके। तो ऐसे जुनून से काम कर रहे हैं दोस्तों, और लगातार अचीवमेंट्स होते चले जा रहे हैं, अचीवमेंट्स होते चले जा रहे हैं। जो लड़की कभी सोचती थी कभी विदेश यात्रा करने का मौका मिले, कभी पासपोर्ट नहीं बनवाया था, और इस संस्था में आने के बाद दोस्तों मैंने पासपोर्ट बनवाया है। रियली मैं बताऊं, और अभी ये शायद मेरा 16वां ट्रिप था। पिछले 5 सालों के अंदर आज पासपोर्ट भर रहे हैं, मोहर लग जा रही है, पन्ने नहीं बच रहे हैं, एक ऐसा दिन आ गया है। उसके साथ साथ अभी लखनऊ में मैंने अपनी खुद की लैंड्स परचेज की है। वहां पे अपना प्लानिंग है, आने वाले समय में एक बहुत बड़ा विला बनाएंगे जो देखने लायक होगा, और अभी उसकी डिजाइनिंग बताऊंगी मैं। आने वाले समय में आपको ओपन करेंगे कैसा विला बनेगा, और टियांस के डायरेक्टर का कैसा विला बनेगा, ये लोग वहां देखने आएंगे। ऐसा